देखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बयान करता है। खुदा तमसीलों में बात करता था, भेद की बातों में बात करता था। और जब यहाँ पर खुदा ने तमसील दी कड़वे दानों कि आसमान की बादशाही उस आदमी के मालूम है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। आज हमें किसकी जरूरत है? जागने की जरूरत है, क्योंकि शैतान हर वक्त हमें फाड़ने को फिरता है। हमें कबूतर की मालिक नहीं बनना, चालाक बनना है, ताकि शैतान हमें गुमराह न कर ले, ताकि शैतान हमें मुसीबत में न डाल दे। वो सो गया, दुश्मन ने आकर क्या किया? अच्छी दानों में गंदे दाने, बुरे दाने मिलाए, ताकि फल भी बुरा हो जाए। आसमान की बादशाही उस आदमी की बात है जिसने अच्छा बीज बोया। ज़रा खुदा का कलाम बयान करता है कि जो अच्छा बीज बोएगा वो अच्छी फसल काटेगा, जो आंसू से बोता है वो खुशी से काटेगा। हालेलुया। और उस आदमी ने तो अच्छा बोया, पर उसके दुश्मन ने आकर क्या कर दिया? कड़वे बीजों को बो दिया ताकि उसकी फसल अच्छी ना रहे। हालेलुया। इसी तरह जिस तरह उस शैतान जो उस बंदे ने, जो बुरा उसका दुश्मन था, उसने सिर्फ उसकी फसल में कड़वे दानों को बीज बो दिए, क्योंकि वो क्या था? सो गया था। आज अगर हम 10 कवारियों की कहानी को देखें तो वो भी क्या थी? सो गई थी। अपनी तैयारी को पूरा किए बगैर सो गई थी। और क्या हुआ? अकलमंदों ने अपनी तैयारी को पूरा रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि बादशाहत नजदीक है, दूल्हा आने वाला है। लेकिन जो नादान थी, जो बेवकूफ थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो ठीक है, उस टाइम भी कैसे अरेंज कर देंगे। उन्होंने कोई मायने ना दिया दूल्हे को। और जब दूल्हा आ गया तो उनकी मशकें क्या बुझने लगी। अपने आप सोचना कर लीजिए कि उसके लिए तैयार है। उसकी मशकें जब वो आए तो उसका इस्तकबाल करने के लिए हम जोशो खरोश से बिंदास खड़े थे। क्या ना हो कि जब वो आ रहा हो तो हम भी अपनी मटकियों में तेल लेने गए, कभी उससे मांगे और कभी उसके पास जाए कि भाई थोड़ा तेल मुझे भी दे दे, मेरी मशकें क्या हो रही है? बुझ रही है। हमें क्या रहना है? तैयार रहना है, जागते रहना है, क्योंकि शैतान हमें फाड़ने को फिरता है, शैतान हमें गुमराह करने को फिरता है कि कब कोई ऐसा दिन आए, कब कोई ऐसी घड़ी आए, कभी कोई ऐसा लम्हा आए कि मैं इस बंदे को बरकरार हूं। क्यों ये जाता है खुदा के पास? शैतान कहता है क्यों ये जाता है, क्यों ये सुनता है कलाम, क्यों ये करता है इस पे अमल? अगर मैं इसे भेजता ही नहीं हूं, कोई बीमारी इसको दर्द पैदा कर देता हूं। जब ये चर्च नहीं जाएगा, कलाम नहीं सुनेगा, इबादत नहीं करेगा, कैसे जाएगा खुदा के पास? जब भी आपको कोई मुसीबत, कोई उलझन, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो तो ये ना कहे यार आज मेरे सिर में बड़ी दर्द हो रही है, मैंने चर्च जाना है। ये ना कहे, ये कहे कि आज मैं, मेरे सर में पेन है या मेरे बैकबोन में पेन है, लेग्स में पेन है, नहीं, आज मैं जाऊंगा और वहां पे दुआ करूंगा और आज मेरी जितनी भी जिस्म की दर्द है वो शिफा पाएगी। मैं शिफा पाऊंगा, जितनी दर्दें हैं वो जड़ से निकलेंगी। ये कहे उसी टाइम आपकी छोटी सी दुआ करो, उसी टाइम आपकी दर्द दूर होगी। हालेलुया। हर चीज के लिए ईमान का होना जरूरी है। आगे देखेंगे। बस जब पत्तियां निकली और बेलें आई तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। जब फसल निकलेगी तो बुरा बीज का असर पता चलेगा ना, कड़वे बीज का असर पता लगेगा। फसल उगी, पत्ते निकले, बेलें निकली, और जब निकले तो पता लगा कि ये जी कड़वे दाने हैं। ऐसे हमारे बच्चे हैं। हम जब छोटे छोटे होते हुए तालीम नहीं देते थे,
और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने दिल में सोचा कि अगर गैर मजहब बुद्ध लोग हमारी किताब को पढ़कर खुदा की तरफ मुतवज्जह हो सकते हैं, तो हमारे लोग, हमारे बेटे बेटियां क्यों नहीं इस कलाम को पढ़कर खुदा की तरफ मुतवज्जह होंगी और मैं खुदा को रिसीव करेंगी और हुकूमत क्यों नहीं करेंगी? करेंगी। जब उनका तवक्कुल, उनका ईमान, उनका तकीब खुदा पर होगा तो वो हर काम करेंगे, हर बुराई को छोड़ेंगे। कोई ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता, जब तक वो उसको ठान ना ले तब तक वो हर काम, जब वो सोचेगा नहीं कि मैं अब कहूँगी कि मैं कलाम सुना ही नहीं सकती, अपने आप को मैं रेडी नहीं कर रही कि जी मैं गीत गा नहीं सकती, तो मैं कैसे स्टेज पे चढ़ के गा सकती हूँ? नहीं गा सकती। एक जब तक मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं करूँगी, एक जब तक मैं उसको अपना आप उसको हैंड ओवर नहीं करूँगी, तब तक मैं कलाम नहीं सुना सकती। जब तक मैं इस पर ईमान नहीं लाऊंगी, अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं। आगे हम सीखेंगे, नौकरों ने आकर मालिक से कहा, ए खुदा, तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छा बीज बोते हैं। अगर शैतान भी हमारे अंदर, हमारे खेतों के अंदर, हमारे दिल जो खेत है, अगर मिट्टी में देखे तो वहां पर है बीज बोने वाले की तमसील। उसमें भी खुदा ने बीज के बारे में बताया है कि कैसे नबी बीज को बोता है और कुछ जरखेज जमीन पर जाता है, कुछ पथरीली जमीन पर जाता है, कुछ रेतली पर जाता है, कुछ उपजाऊ जमीन पर जाता है। वैसे ही जिस तरह आप बीज बोएंगे, बीज बोने वाले हैं तो हर तरफ फैलता, पर आगे क्या डिपेंड करता है? जमीन पर डिपेंड करता है कि वो अपना फल किस तरह लाएगी। जमीन डिपेंड करती है कि वो अपना फल कैसा लाएगी। जब नबूवत करने वाले ने बीज को फैलाया तो उसका तोड़ा एक ही था। इसी कलाम में से वो आपको समझा रहा है, तोड़ा इसका एक ही है। एक ही बीज की मुट्ठी से भर के सारों में डिवाइड हुआ। अब ये क्या है? जमीन पर डिपेंड करती है कि उसने बीज को किस तरह से अच्छा करना है। जमीन पर जब एक ही तोड़े से हर जगह पर बीजों को बोया गया तो अगर जमीन डिपेंड करती है कि वो कितना फल लाएगा। पथरीली जमीन वो कितना फल लाएगी, उपजाऊ जमीन वो कितना फल लाएगी, ये सारा जमीन पर डिपेंड करता है। आगे अगर हम देखेंगे, उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उन्होंने उनसे कहा ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा तू क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना करो। ये कड़वे दाने जमा करने से तो उनके साथ गेहूं में उखाड़। आज का जो खुदा हमारे लिए कलाम लेके आया है वो कड़वे बीजों की क्या है? तमसील है। आज हम कुछ सीखेंगे कि हमारा खुदा, हमारा नाजात करता हमसे क्या फरमाने को है। आए मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 24 आयत से देखेंगे कड़वे दानों की तमसील कि हमारा खुदा आज हमसे क्या बयान करने को है। हालेलुया। मैं तिलावत करने लगी हूँ, सब अपनी बाइबल्स पर गौर करें और उसके नाम को, जो उसकी बातें हैं, जिसकी भेद की बातें हैं, उनको गौर से सुने। खामोशी इख्तियार करके गौर से उसके कलाम को सुने, क्योंकि वो खुद उतर आया है आपके दरमियान कलाम देने को। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानत है जिसने अपने खेत को अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे वाले भी बो गया। बस जब पत्ते निकले और बेले आई तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदा, क्या तुमने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए थे? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन का काम है। नौकरे ने उससे कहा,
तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना करो कि कड़वे दाने जमा करके मैं तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बांधने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे गट्ठे में जमा कर लो। खुदा उनका पाक कलाम बड़ा समझाना, खुदा उनकी बरकत हो। हम एग्जैक्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में वो किसके पढ़ सकते हैं? जोर से सबकी आवाज आए। यीशु के। जोर से आप किसका नाम ले रहे हैं? शर्मा के ले। जोर से किसके पढ़ सकते हैं? यीशु के। और जो बुरे लोग हैं वो किसके पढ़ सकते हैं? शैतान के। अच्छे लोगों ने कहा जाना है जन्नत में। अच्छे लोगों ने कहा जाना जन्नत में। और बुरे लोगों ने कहा जाना दोजख में। यही तो खुदा का कलाम कह रहा है। नीचे पढ़ेंगे, कटाई के दिनों को और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए इकट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे इकट्ठे में जमा कर लो और गेहूं मेरे गट्ठे में जमा कर लो। अच्छा जी, अब आगे खुदा का पाक कलाम क्या कह रहा है? अब ये हमारे साथ होता है। अच्छे साइड पे कर दिए जाएंगे, बुरे एक साइड पे कर दिए जाएंगे। फरिश्तों को कहा जाएगा जी बुरे बुरे एक साइड पे कर दो, चंगे चंगे एक साइड पे कर दो। क्यों? क्योंकि इंसाफ होना है, किताबें खुलती हैं। ये ना समझे कि जो हम करते हैं नहीं ना कौन देख रहा है, सिर्फ किसी ने देख लिया तो क्या हुआ, नहीं किसी को बताता। एक शख्स एक निजात ढूंढता है जो हर वक्त आपको देखता है, जो हर लम्हा हर घड़ी जब आप गुनाह कर रहे हैं अपनी जुबान से, अपने लुबान, अपने जिस्म से, अपने उठने बैठने से, वो आपको जान रहा है। आपके साथ भी ऐसा होगा कि कड़वे दानों को लैदा कर दिया जाएगा और अच्छे लोगों को लैदा कर दिया जाएगा, कड़वे दानों के साथ क्या किया जाएगा? खुदा का कलाम फरमाता है कि उसको क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। कड़वे दानों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जहां सिर्फ रोना दाता का पीसना है। और अच्छे लोग गेहूं के दाने कहा जाएंगे जन्नत में, उसके आराम की गोद में। हालेलुया। क्या हमारा हमें इस तस्वीर से क्या पता लगा है कि हमने कड़वे नहीं अच्छे दाने करना है। अपनी तस्वीर